महाराव शेखा हो या महाराजा सूरजमल हो या कोई भी, देखिए प्रशासनिक जो मामले हैं, प्रशासन उस चीज को बखूबी जो है हैंडल कर सकता है। जाकर हम मूर्तियां तोड़ देंगे, कौन है राव शेखा हम जानते नहीं है। जाट समाज के बहुत सारे भाइयों ने मुझे बहुत गंदा मुंह लगा रहे हैं, गलत है। मैं उसका विरोध करती हूँ, मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। समाज चाहे राजपूत हो चाहे जाट हो, दोनों ही कौम ऐसी कौम है कि हमेशा उग्र कौम रहती लेकर जाइए, चाहे उस मामले को आप देश के बाहर लेकर जाइए, मामला बातों से बैठकर ही सॉल्व होगा। लड़ाई झगड़ा किसी जो है बात का सॉल्यूशन कभी नहीं। एक जाजम पर बैठिए, एक जगह पर बैठिए। अगर सरपंच गलत है तो सरपंच के खिलाफ एक्शन लीजिए। कि संस्थापक के नाम से वो कहलाते हैं, उन्हें गलत बोल रहे हैं तो उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। सामी गांव में चिन्हित करनी चाहिए और उस जगह पर जो है मूर्ति को सह सम्मान जो है वापस से स्थापित करना चाहिए। राव शेखा जी भी सोच रहे होंगे कि देखिए आज मेरे नाम को लेकर ही जो है लोग नीचे लड़ रहे हैं। मैं जाटों की खबरें करती हूँ तो मैं जाट बन गई हूँ, या मैं गुर्जर समाज की खबरें करती हूँ तो मैं गुर्जर हो गई हूँ। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है दिव्या जी शेखावत है जो सीनियर पत्रकार और जयपुर में हमारा समाचार चैनल है उसमें लगातार हमें देखने को मिलते हैं। और दिव्या जी शेखावत इनके आगे नाम लगता है और इनका हमने अभी एक वीडियो देखा जिसमें जो सामी प्रकरण हुआ है उसको लेकर इन्होंने अपना वक्तव्य लगाया था उसके अंदर। तो मैंने सोचा जो सामी प्रकरण है शेखावटी क्षेत्र का है, हम सीकर ज़िले से आते हैं और ये जयपुर में हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे। जो शेखा जी की मूर्ति लगी है सामी के अंदर और उसका विवाद अभी लगातार चल रहा है, वहाँ पर पुलिस लगातार बनी हुई है, पुलिस सुरक्षा कर रही है जो मूर्ति लगी है उसकी। और जो ऊपर है वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, नीचे की तरफ जितने भी ये पुलिसकर्मी लगे हुए हैं लगातार, और लोकल पुलिस लगातार सतर्क है कि कोई भी विवाद ना फैले। अब आगे जो कल लेना है उसके द्वारा है सामी के पास में सांगलिया ग्राम है जो तेजाजी का मंदिर है, वहाँ पर मीटिंग रखी गई है कल 12:15 बजे। क्या इस पर रणनीति होगी, क्या आगे, वो तो कल पता चलेगा। मगर उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए और जो ये पूरा प्रकरण हुआ है उसके बारे में विस्तार से समझाइए। नमस्कार आपके सभी दर्शकों का जो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। मेरा नाम दिव्या शेखावत है और एक लंबे समय से जो है मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। नाम के आगे शेखावत लग गया है तो लोगों ने जो है वैसे ही टारगेट करना शुरू कर दिया है कि मैंने जो है शेखावत नाम को लेकर अपनी बात रखी। तो बिल्कुल मैंने जो है महाराव शेखा हो या महाराजा सूरजमल हो या कोई भी, देखिए जो हमारे हैं जिन्होंने राजस्थान को जो है मान सम्मान दिया है, उनके लिए कोई भी गलत बोलता है तो बिल्कुल जो है मैं बात उठाती हूँ। बिल्कुल। मेरा देखिए वीडियो बनाने का ऐसा कोई खास मकसद नहीं था, क्योंकि मैं उस प्रकरण में ज़्यादा नहीं जाना चाहती, क्योंकि प्रशासनिक जो मामले हैं, प्रशासन उस चीज़ को बखूबी जो है हैंडल कर सकता है। हमें नहीं पता कि कौन गलत है, वहाँ के सरपंच गलत है या वहाँ की जनता गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला जो है मैं मुझे कुछ लोगों के वीडियो मैंने देखे थे जो आपके द्वारा ही जो है आप लोगों की बाइटें ले रहे थे। तो मैंने बाइटें सुनी जिसमें कुछ लोग जो है ये कहते नज़र आए थे कि हम जो है रावशेखा की और दिन के जो है अंदर जाकर हम मूर्तियाँ तोड़ देंगे। कौन है राव शेखा हम जानते नहीं हैं। तो मुझे बस वो बातें बुरी लगी थी कि आप किसी भी जो है सम्माननीय व्यक्ति हैं, चाहे वो व्यक्ति आप हों, चाहे मैं हूँ, आप बिल्कुल। किसी के लिए करेंगे तो वो गलत लगेगा। मुझे इसीलिए वो बात बुरी लगी कि जिन्होंने शेखावाटी नाम दिया, संस्थापक जो है महाराव शेखा, हम जो है राव शेखा जी कहते हैं उन्हें, और बचपन से जो है मैं अपने घर में राव शेखा जी हमारे संस्थापक हैं। शेखावत जो वंश है उसे जो है राव शेखा जी ने ही उन्हीं से हम लोग निकले हुए हैं, उन्हीं की पीढ़ी है हम। तो वो बचपन से सुनते हैं। तो मुझे वही चीज़ बुरी लगी कि जब शेखावाटी का नाम, तो फिर वहीं के रहने वाले जो है ऐसी बातें निकलना कहीं न कहीं गलत लगा। किसी की जात को ना तो टारगेट करती हूँ, ना किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करती हूँ। आप हमेशा मुझे जो है तथ्य की कभी बात नहीं करती हूँ। मुझे बातें अच्छी नहीं लगी थी और मैंने सिर्फ़ उन के लोगों को कहा है कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष को गलत बोलती हूँ तो फिर
मैं ये भी सुनने के लिए भी मैं तैयार रहूं कि सामने वाला व्यक्ति भी जो है मुझे गलत बोल सकता है। मेरे वीडियो बनाने के बाद जो है जाट समाज के बहुत सारे भाइयों ने मुझे बहुत गंदा बोला, जबकि मैंने उसमें किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति विशेष का और किसी जात का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद गलत बोला। खैर देखिए, अपनी अपनी धर्म के प्रति अपनी अपनी जो है आस्था होती है। मैं ना किसी को रोकने वाली हूँ, ना किसी को टोकने वाली। खैर मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य। जो शामी के अंदर जो प्रकरण हुआ है, जो सरपंच महोदय के बारे में आप कह रहे हो कौन गलत है कौन सही है, बिल्कुल उसमें जो सरपंच महोदय ने जो 4 बीघा ज़मीन है जिसका आवंटन सरकार के द्वारा कराया गया है, उसमें सिर्फ उद्यान के लिए परमिशन ली गई है, और उसके बाद में जो रातों रात लगभग 5:15 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त बताया जा रहा है उस टाइम पर ये मूर्ति रखी गई है, क्या ये सही है गलत है? देखिए, अगर जो वहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने उद्यान के लिए अगर कोई ज़मीन आवंटित करवाई है और उस पर जो है बिना प्रशासन की सहमति के या के वो मूर्ति लगा रहे हैं, गलत है। मैं उसका विरोध करती हूँ, मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने गलत किया है, ये जो है प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर सरपंच महोदय ने जो है कागज़ों में हेर-फेर करके कुछ किया है, तो बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब कल जो तेजा सिन्हा के द्वारा जहाँ पर जो सांगलिया ग्राम जी। है पास में ही सामने के, वहाँ पर तेजा सिन्हा की मीटिंग होगी बड़ी और प्रेस वार्ता होगी। क्या लगता है कल की प्रेस वार्ता से माहौल शांत होगा या माहौल में ज़्यादा कोई गड़बड़ होगी? देखिए, समाज चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, दोनों ही कौम ऐसी कौम है कि हमेशा उग्र कौम रहती है। हमेशा जो है गुस्से वाली कौम है। अगर हम बिल्कुल। महाराजा सूरजमल की बात करें या राजशेखर जी की बात करें या कोई भी जो है राजपूत समाज के जो वीर रहे हैं उनकी बात करें या जाट समाज की बात करें, तो ज़ाहिर तौर पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर कल तेजा सेना कोई जो है प्रेस वार्ता कर रही है या कोई मीटिंग वो लोग कर रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए, बात को ना बढ़ाकर जो है, बात को बैठकर सॉल्व किया जा सकता है। हमारे लिए महाराजा सूरजमल भी आदरणीय है, बिल्कुल। हमारे लिए महाराज शेखा भी आदरणीय है, हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस भी आदरणीय है और हमारे लिए महात्मा गांधी भी आदरणीय है। और आज कोई अगर वीर गति को प्राप्त हो रहा है, जिसने राजस्थान के लिए कुछ किया है, वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, वो हमारे लिए सर्वोपरि आदरणीय ही रहेगा। अब आप उसे उस मामले को चाहे दिल्ली लेकर जाइए, चाहे उस मामले को आप देश के बाहर लेकर जाइए, मामला बातों से बैठकर ही सॉल्व होगा। लड़ाई झगड़ा किसी जो है बात का सॉल्यूशन कभी नहीं। क्या लगता है जो ये प्रकरण हुआ है शामी के अंदर, ये जो प्रशासन के लगातार वहाँ प्रशासन बैठा रहेगा, या ये मामला दोनों जो पक्ष है, जो जाट समाज है जो राजपूत समाज है, वो मिल बैठ के इसको सल्टा लेंगे, पूरा इसको क्लियर कर लेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही समाज को बैठना चाहिए। जो समाज के बड़े लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, जिन्हें भी वो लाना चाहते हैं, चाहे जाट समाज के हो, चाहे राजपूत समाज के हो, एक जाजम पर बैठिए, एक जगह पर बैठिए। अगर सरपंच गलत है, तो सरपंच के खिलाफ एक्शन लीजिए। और जो व्यक्ति राजपूत समाज के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेखावाटी के संस्थापक के नाम से वो कहलाते हैं, उन्हें गलत बोल रहे हैं, तो उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन ये जो विषय है, ये मुद्दा है, ये बैठकर ही सॉल्व होने वाला है। लड़ाई का ये मुद्दा है ही नहीं कि इस मुद्दे को आपने इतना तूल पकड़ाया हुआ है। और जो लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गलत चंद रील के लिए या चंद व्यूज के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए जो है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, जिन्होंने राजस्थान को मान सम्मान दिलाया हो, कोई भी हो सकता है, उसके उन व्यक्ति के लिए जो है उसके लिए गलत बोलना मैं ठीक नहीं मानती हूँ। हालांकि ये मुद्दा जो है बैठकर बात करने वाला ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उनके नाम से फेमस है, 3-4 ज़िले इसके बिल्कुल। अंदर में आते हैं। और शेख राव जी जो आप बता रहे हो आपके जो समाज के हैं, उनमें क्या लगता है कि जो मूर्ति लग चुकी है अभी, क्या उस मूर्ति को हर समय ही वहाँ पर सुरक्षा मौजूद रहेगी, या उसको ऐसे ही रखा जाएगा आने वाले समय में? देखिए, अगर मूर्ति को गलत तरीके से वहां लगाया गया है, तो मैं पहले यही कहना चाहूंगी, बतौर एक पत्रकार हूं मैं, तो मैं थोड़ा सा
तरीके वाली ही बात करूँगी, अगर मूर्ति गलत तरीके से स्थापित की गई है, तो सभी को मिल बाँट कर एक जगह सामी गाँव में चिन्हित करनी चाहिए और उस जगह पर जो है मूर्ति को सह-सम्मान जो है वापस से स्थापित करना चाहिए, क्योंकि रोज़ वहाँ पर देखिए कोई जो है देख-रेख करने के लिए नहीं बैठेगा, बिल्कुल, भले से सरपंच साहब ही क्यों ना हो या मैं कहूँ हमारे समाज के ही लोग क्यों ना हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई वहाँ पर जो है रोज़ उसकी देख-रेख करने के लिए नहीं बैठेगा। अगर मूर्ति गलत तरीके से लगी है, तो जो है सभी को बैठकर सलाह-मशवरा, राय-मशवरा करके मूर्ति को एक चिन्हित जगह पर जो है सामी गाँव में ही स्थापित कर देना चाहिए। मेरा कहना तो यही है, बाकी तो देखिए सबकी अपनी बदल सकती हूँ, ना मैं किसी को बदल सकती हूँ। लेकिन हाँ, अपशब्द कहने वालों से बिल्कुल मेरा जो मैंने वीडियो में कहा है, मैं वही कहूँगी कि आप लोग गँवार हैं, अनएजुकेटेड हैं। बिल्कुल मैं उन्हीं शब्दों पे हूँ और उन्हीं शब्दों पे मैं रहूँगी। उन शब्दों से मैं बिल्कुल नहीं हटने वाली हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी लगातार हम देखते हैं आपका जो चैनल है, लगातार आप ये बेखौफ होके सवाल करते हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जात का हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आज उसी को लेकर हमने आपसे चर्चा की है कि समाज है, दोनों समाज, जाट समाज है, राजपूत समाज है, दोनों बैठ के इस पूरे मैटर को सुलझा ले और भाईचारा कायम रहे। शेखावाटी क्षेत्र में नाम है और अगर ऐसा शेखा जी के नाम पर लड़ाई होगी, तो कितना बुरा उनको लगेगा। नहीं, बिल्कुल राव शेखा जी भी सोच रहे होंगे कि देखिए आज मेरे नाम को लेकर ही जो है लोग नीचे लड़ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा मैंने कहा ना कभी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। हम लड़ बेशक लेते हैं लेकिन अंत और अनंत बैठकर ही फैसला किया जाता है। आज राजपूत समाज भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और अगर जाट समाज के भी भाइयों को ठेस पहुंची है किसी बात को लेकर तो वो भी आक्रोशित है। तो होगा अंत में यही कि बैठकर ही बात सॉल्व होगी। आज नहीं तो 1 महीने बाद सही और 1 महीने बाद नहीं सही तो 2 महीने बाद सही, लेकिन इस बात का इस चीज का जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो बैठ के ही निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार अब कल की जो कवरेज हम करेंगे और जैसा ही होता है तेजस सिन्हा के द्वारा जब आह्वान किया गया है, 12:15 बजे सांगलिया मंदिर के अंदर बड़ी मीटिंग रखी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों समाज हम तो ये चाहते हैं कि राजपूत समाज और जो जाट समाज वहाँ पर बैठे और इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करें और जो भी मिल बैठ के जो फैसला ले वो जनहित में लें। नहीं, बिल्कुल जनहित में ही लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जाट समुदाय की खबरें करती हूँ। बहुत बहुत सारे जो है जाट समुदाय से जुड़े लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं जाटों की खबरें करती हूँ, तो मैं जाट बन गई हूँ या मैं गुर्जर समाज की खबरें करती हूँ, तो मैं गुर्जर हो गई हूँ या मैं यादव समाज की खबरें करती हूँ, तो मैं यादव हो गई हूँ। बिल्कुल मेरा नाम देखिए दिव्या शेखावत है, तो वो दिव्या शेखावत ही रहेगा। मैं उससे पता मेरा नैतिक धर्म है पत्रकारिता और मुझे उसमें यही सिखाया गया है कि मुझे निर्भीक और बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनना होता है, लोगों की बात रखनी होती है। अगर कहीं मेरा समाज भी गलत है, तो मैं उसका करती हूँ और कोई अन्य समाज गलत है उस जगह, तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ। आज जो स्थिति सामी की बनी हुई है, कल को किसी दूसरे गाँव की बनेगी, परसों किसी तीसरे गाँव की बनेगी, तो ये रोज़ होगा। ऐसा सामने आप अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले भी महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लेकर भी ऐसा ही एक मामला छिड़ा था। वो मामले में पकड़ा था और जयपुर की बात करूँ कुछ दिन पहले कि नेताजी महाराज की जो है एक मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया था। तो देखिए भगवान को किसी भी जो है जात के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं या मैं कहूँ कि जो वीर जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो, वो व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, तो किसी के लिए गलत बोलने से पहले जो है हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, उनके बारे में बहुत जानने की ज़रूरत है, उन्होंने क्या किया है। ये ज़बान है, इससे बिल्कुल। हम कभी भी बोल देते हैं। हमें खुद को भी नहीं पता होता कि एक शब्द कर रहा है। आज राजपूत समाज आक्रोशित है, तो वो जो है दूसरे समाज के समुदाय को जो है गलत बोल रहा है। वही सेम दूसरा समाज भी कर रहा है कि इन्होंने हमें गलत बोला, अब हमें इनको रिटर्न देना है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में यही भाषा और वो मिटाती जा कहीं एक सामी है, सामी के बाद कोई दूसरा गाँव होगा, तीसरा होगा। क्यों ना हम आज ही इस चीज़ को खत्म करें? क्यों हम किसी के पूर्वज से हमें तकलीफ है, क्यों हमें मूर्ति लगाने से तकलीफ है, क्यों हमें किसी व्यक्ति विशेष से तकलीफ है?
तकलीफ को देखिए कहीं ना कहीं तो खत्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि जो शेखावाटी का क्षेत्र है, आप लोगों को वो देखेंगे कि जो शेखावत की जो दिव्या शेखावत है, उनसे हमने चर्चा की और उन्होंने यही कहा कि जो भी समाज है, जाट समाज हो, सारे समाज की आप लगातार न्यूज़ कवर करते हो और हर समाज के लोग आपके साथ मिलते हैं। इसीलिए आपने अच्छा संदेश दिया है कि जो मिल-जुल कर ये जो सारा मैटर है सामने वाला है, जो मूर्ति प्रकरण है, शेखा जी की मूर्ति प्रकरण है, इसको जल्द से जल्द ही निपटा ले। प्रशासन कब तक अलर्ट रहेगा, जनता कब तक इंतज़ार करेगी। बिल्कुल, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े सच का सामना राजस्थान चैनल पर बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।